पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन यह सच है कि असली स्ट्रगल पैसा कमाने में नहीं बल्कि उस पैसे को ग्रो करने में होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, सिर्फ कमाने वाला अमीर नहीं बनता, अमीर वो बनता है जो अपने धन को सही डायरेक्शन देना जानता है। आपने खुद भी देखा होगा, कुछ लोग एवरेज सैलरी से शुरू करते हैं, फिर भी 10 से 15 साल में एक सॉलिड फाइनेंशियल लाइफ खड़ी कर लेते हैं, और कुछ लोग अच्छी इनकम के बावजूद हमेशा किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे रहते हैं। दोस्तों, यह फर्क किस्मत का नहीं होता, यह फर्क सोच और डिसीजन का होता है। चाणक्य कहते थे कि धन का स्वभाव बिल्कुल पानी के जैसा होता है। धन को सही दिशा मिले तो जीवन को हरा भरा कर देता है, और अगर बिना किसी प्लान के छोड़ दो तो चुपचाप हाथ से निकल जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 5 सीक्रेट्स की जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सोच का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, ये वो सीक्रेट्स हैं जो किताबों में नहीं मिलते, लेकिन चाणक्य के अनुसार जो इसे समझ लेता है वो सीख जाता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, पहले वो करो जो जरूरी है, फिर वो करो जो अच्छा लगता है। और यही एक लाइन उन लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देती है जो इसे सीरियसली ले लेते हैं। दोस्तों, जब भी हमारी सैलरी आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? EMI भरते हैं, शॉपिंग करते हैं और कभी कभी थोड़ा घूम फिर लेते हैं, और सभी खर्चे काटने के बाद जो बचता है उसे हम सेविंग कहते हैं। लेकिन सच यह है कि ये सेविंग नहीं होती, बल्कि यह बचा खुचा धन होता है, और बचे खुचे से कोई अमीर नहीं बन पाता। सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो इनकम आते ही पहले एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाकी से जिंदगी जीते हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो हैबिट है जो 10 से 15 साल में आप में और आपके आसपास के लोगों में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। क्योंकि पैसा जब इन्वेस्ट होता है तो पैसा सोता नहीं है, बल्कि काम करता है, और वहीं बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा बस पड़ा रहता है। लेकिन सही जगह लगाया गया पैसा चुपचाप दिन में, रात को और यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी ग्रो करता रहता है। यही पैसिव इनकम का असली जादू है। चाणक्य कहते थे, जो आज की हर इच्छा पूरी करने में लग जाता है वो कल की सिक्योरिटी को खो देता है, और जो थोड़ा रोक लेता है वो कल बहुत बड़ा फ्रीडम पाता है। दोस्तों, यही पहला सीक्रेट है जिसने अनगिनत लोगों को एक साधारण वेतन से एक असाधारण जीवन तक पहुंचाया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्ट करना इनफ नहीं होता। गलत जगह इन्वेस्ट किया गया पैसा न इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और यहीं से आता है दूसरा सीक्रेट जो बताता है कि धन को सुरक्षित और बढ़ाते रहने के लिए क्या समझना सबसे जरूरी है। सीक्रेट नंबर 2, समझो तभी लगाओ। दोस्तों, एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार सबको क्रिप्टो में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी डाल देता हूँ कुछ पैसे। तब मैंने उससे पूछा, समझता है कुछ क्रिप्टो के बारे में? उसने कहा, नहीं, लेकिन सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। लेकिन कुछ महीने बाद उसके पैसे आधे हो गए थे। दोस्तों, यह सिर्फ मेरे उस दोस्त की कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जिसने बिना समझे इन्वेस्ट किया है। चाणक्य ने कहा था, अज्ञानता में लिया गया निर्णय संकट को खुद बुलावा देना है। और यही बात वॉरेन बफेट भी कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। दोस्तों, इन दोनों में हजारों साल का फासला है, लेकिन सोच एक ही है। जब कोई इन्वेस्टमेंट हर जगह ट्रेंड कर रहा होता है, तब हमारे अंदर एक फोमो जागता है, अगर अभी नहीं किया तो मिस हो जाएगा, और उसी फोमो में हम बिना सोचे समझे पैसे डाल देते हैं। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मार्केट हिलता है घबराहट शुरू हो जाती है और फिर नुकसान हो जाता है। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स यह गलती नहीं करते। वे किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखकर तुरंत जंप नहीं करते। वे पहले समझते हैं यह बिजनेस कैसे काम करता है, उसका रिस्क क्या है, पैसा एक्चुअली कहाँ जा रहा है, और अगर जवाब क्लियर नहीं है तो वो सीधा नो कह देते हैं, चाहे बाकी सब कितना भी एग्जैक्ट क्यों ना हो। वे जानते हैं कि एक अच्छा नो कभी कभी सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, क्योंकि पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है पैसा गंवाने से बचना। दोस्तों, यही है दूसरा सीक्रेट, पहले नॉलेज इन्वेस्ट करो फिर मनी मिलेगा। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी एक और चीज चाहिए जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और वो है धैर्य। क्योंकि ज्यादातर लोग सही जगह इन्वेस्ट करके भी जल्दी रिजल्ट ना देखकर बीच में ही छोड़ देते हैं। तो अगले सीक्रेट में हम जानेंगे क्यों धनवान इन्वेस्टर सालों तक वेट करने के लिए तैयार रहते हैं, और कैसे यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सीक्रेट नंबर 3,
पेशेंस। दोस्तों एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा, आप इतने अमीर कैसे बने? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 3 चीजें हैं जिससे मैं अमीर बना हूँ। पहला, अच्छी कंपनीज, दूसरा थोड़ा लक और तीसरा बहुत सारा टाइम। बस इतना ही। लेकिन यही वो बहुत सारा टाइम वाली बात है जो हम सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं। चाणक्य ने कहा था, बीज बोने के तुरंत बाद फल मांगना किसान की मूर्खता है, और यही मूर्खता हम में से ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं। 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो पैसे निकाल लेते हैं। मार्केट थोड़ा गिरा, घबरा जाते हैं। किसी ने कहा यह डूब जाएगा तो शेयर्स को बेच देते हैं, और यही जल्दबाजी हमें उस बड़े रिटर्न से दूर रख देती है जो बस थोड़ा और रिखने से मिल सकता था। तो दोस्तों सोचिए, अगर किसी ने 2010 में 1 लाख किसी अच्छी कंपनी में लगाए होते और बस छोड़ दिए होते बिना बार बार देखे, बिना घबराए, तो आज वो अमाउंट कई गुना हो जाती। लेकिन जो हर गिरावट पर पैसे निकाल लेते थे वो आज भी वहीं खड़े हैं। दोस्तों सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है। वो मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते। मार्केट ऊपर गया ठीक है, नीचे आया तब भी ठीक है। उनकी नजर आज पर नहीं बल्कि उनकी नजर 5 साल 10 साल बाद पर होती है। वो जानते हैं कि वेल्थ एक रात में नहीं बनती। जहां आम लोग फियर और ग्रीड से डिसीजन लेते हैं, वहां सक्सेसफुल इन्वेस्टर पैशंस और पर्पस से चलता है। और यही तीसरा सीक्रेट है। लेकिन एक जरूरी सवाल है, क्या सिर्फ एक जगह पैसे लगाकर बैठे रहना काफी है? क्या एक जगह पैसे लगाकर बैठे रहना काफी है? क्या होगा अगर वो एक ही जगह डूब जाए तो यहीं से आता है चौथा सीक्रेट, जो बताता है कि धनवान इन्वेस्टर सिर्फ पैसा बढ़ाते नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। सीक्रेट नंबर 4, प्रोटेक्ट फर्स्ट ग्रो सेकंड। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो वरना फूट जाएंगे। बचपन में सुना था लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया, जब तक खुद या किसी करीबी को नुकसान हुआ नहीं देखा। दोस्तों एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, उसने एक स्टार्टअप पे अपनी सारी 8 साल की सेविंग लगा दी, क्योंकि उस स्टार्टअप का आइडिया ब्रिलियंट था, फाउंडर कन्विंसिंग था और हर तरफ उस कंपनी का बोलबाला था। लेकिन 2 साल बाद वो कंपनी किसी कारणवश बंद हो गई। वो इंसान जो 8 साल की सेविंग लेकर आया था, उसकी सेविंग वो एक ही झटके में चली गई और उसे वापस जीरो से शुरू करना पड़ा। दोस्तों यह ट्रेजेडी नहीं थी, यह ऐसी गलती थी जिसे टाला जा सकता था। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पूरी उम्मीद किसी एक चीज पर नहीं टिकाता, और सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसी प्रिंसिपल को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसे कहते हैं डिवर्सिफिकेशन, मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह लगाओ, जैसे कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में। ऐसा इसलिए नहीं कि एक साथ ग्रो करे, बल्कि इसलिए कि अगर एक डूबे तो बाकी तुम्हें बचाए रखे, क्योंकि जब एक सेक्टर गिर रहा होता है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। यही बैलेंस है और यही रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। आम लोग जब किसी इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न देखते हैं तो सब कुछ उसी में झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार जैकपॉट है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वहाँ भी एक लिमिट रखता है, क्योंकि वो जानता है ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े बड़े पोर्टफोलियो को भी तबाह कर दिया है। दोस्तों सक्सेसफुल इन्वेस्टर यह नहीं सोचते कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, वो पहले ये सोचते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो मैं कितना झेल सकता हूँ। दोस्तों जब बाकी लोग घबरा कर सब बेच रहे होते हैं, तब यही सोच एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को हर मार्केट क्रैश में खड़ा रखती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट बाकी है, वो सीक्रेट जो डिसाइड करता है कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागोगे या एक दिन पैसा आपके पीछे भागेगा। सीक्रेट नंबर 5, इमोशन नहीं रूल से चलो। दोस्तों 2020 का वो दौर याद है जब कोविड की वजह से मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ था। उस वक्त 2 तरह के लोग थे, एक वो जो घबरा गए और सब बेच दिया, और एक वो जो चुप रहे, टिके रहे और कुछ ने तो और भी खरीदा। दोस्तों आज वो दूसरे लोग उस डिसीजन को अपनी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताते हैं। अब बताओ उन दोनों में फर्क क्या था? टाइमिंग नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, इमोशन पर कंट्रोल। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वो अपने धन को कभी भी नहीं जीत सकता। और यही है 5वां और सबसे पावरफुल सीक्रेट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर इमोशन से नहीं बल्कि रूल्स से चलते हैं। उन्होंने पहले से तय किया होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है, कितना रिस्क लेना है, और फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, चाहे न्यूज अच्छी हो या बुरी हो, वो अपने प्लान से नहीं हटते।
जबकि आम लोग वो मार्केट के साथ साथ अपना मूड भी बदलते रहते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं तब वो भी उत्साह में आकर खरीद लेते हैं, और जब सब बेच रहे होते हैं तब डर में आकर बेच देते हैं, और यही साइकिल में वो हमेशा गलत वक्त पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। चाणक्य कहते थे कि भय और लालच ये दो दुश्मन इंसान की बुद्धि को सबसे पहले खा जाते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस ट्रैप को जानता है, इसलिए वो भीड़ के साथ नहीं चलता, वो अपने डिसिप्लिन के साथ चलता है। चाणक्य ने कहा था, धन उसी का होता है जो उसका सही उपयोग जानता है। अब सवाल यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, सवाल यह है कि क्या तुम इन 5 सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों, आज की जर्नी यहीं पर पूरी होती है। हमने आज जाना वो 5 सीक्रेट जो किताबों में नहीं मिलते, लेकिन हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सोच में जरूर मिलते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इन्हें कंसिस्टेंटली जीना यही वो चीज है जो 99% लोग नहीं कर पाते। चाणक्य ने कहा था, धन उसका नहीं होता जो इसे कमाता है, धन उसका होता है जो इसे समझता है। अमीर लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अपने काम करने का तरीका अलग रखते हैं, और वो तरीका आज आपके पास भी है। अब डिसीजन आपका है कि क्या आप आज से इनमें से एक भी सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। कमेंट में जरूर बताइए। तो अगली वीडियो में हम चाणक्य की एक ऐसी और नीति पर बात करेंगे जो आपकी लाइफ और डायरेक्शन बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।